जिस मटेरियल को अभी हमने अनबॉक्स किया था उसको मैंने आपके सामने ला के रख दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये विजन एस का लेटेस्ट मटेरियल है, पर इस बात को आप ध्यान रखिएगा जैसे कि यहाँ पे 2024 लिखा हुआ है। बट अगर आप 2025 के लिए भी पढ़ रहे हैं, चाहे 2026 के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे 2027 के लिए पढ़ रहे हैं, सबके लिए ये मटेरियल सफिशियंट है। कारण ये रहता है कि जो नोट्स होते हैं वो स्टैटिक पोर्शन के लिए रहते हैं। स्टैटिक पोर्शन यूजली चेंज होता नहीं है। इसके साथ में करंट के अपडेट के लिए हमें मैगजीन पढ़नी रहती है, जहाँ पे हमें डाटा और फैक्ट अलग अलग तौर पे हर महीने चेंज होते रहते हैं। करंट के साथ में हमें पढ़ने रहते हैं। ये मटेरियल पढ़ने के बाद में यूपीएससी के रिगार्डिंग जो भी आपका कंप्लीट सिलेबस है वो लगभग पूरा कवर हो जाएगा। इस मटेरियल को पढ़ने के बाद में हम एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं हिंदी मीडियम का है, पर ऐसा का ऐसा सेम मटेरियल आपको इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिल जाएगा। विजन आईएएस हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बहुत अच्छा मटेरियल निकालता है, तो आप जिस भी मीडियम से है उसका मटेरियल लेके पढ़ सकते हैं। अब हम एक एक करके जल्दी से बुकों को देखेंगे, चीज़ों को समझते जाएंगे। शुरुआती बेसिस पे मेरी स्पीड थोड़ी धीमी रहेगी, मुझे समझाना होगा कि मटेरियल की क्वालिटी कैसी है, बाद में हम तेजी से चलेंगे। सबसे पहले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यूपीएससी विच इज द पॉलिटी, उसके बुक्स को देखते हैं। प्रीलिम्स प्लस मैथ्स दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि आप इस बुक को देख रहे हैं, इसका जो कवर है ये रंगीन प्रिंटिंग में है। आप अगर चाहे तो इसको ब्लैक एंड व्हाइट में भी मंगवा सकते हैं। जैसे रंगीन प्रिंटिंग होती है तो इसका प्राइस बढ़ जाता है। अगर आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट में मंगवाते हैं तो आपका प्राइस कम हो जाता है। इसका जो पेज है वो काफ़ी ज़्यादा रंगीन और साथ में काफ़ी अच्छे पेज के साथ में बनाया गया है। अब हम समझते हैं इसके प्रिंटिंग की क्वालिटी कैसी है। आप समझ पा रहे हैं, कहीं पर भी आपको डार्क सर्कल या फिर कहीं पर भी आपको डार्क इंक कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। कंप्लीट क्लीन प्रिंटिंग है। साथ में यहाँ पर ये पोर्शन देख रहे हो, ये किसके लिए होता है? मैंने आपको बोला था आपको मैगजीन के साथ में आपको करंट अपडेट करनी रहती है। तो जो भी आपको करंट की अपडेट देखने को मिलती है वो हर एक पेज पे आपको जो भी टॉपिक लिखा हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको कभी कोई डाटा मिलता है या फिर आपके खुद के कोई नोट्स होते हैं तो इन्होंने कॉलम बना रखे होते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। विजन एस के नोट्स इसी कारण सबसे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने स्टूडेंट फ्रेंडली कंप्लीट मटेरियल को बना रखा होता है। एक एक टॉपिक का शुरुआत में इंडेक्स दे रखा होता है, जैसे कि आप देख रहे हो। पहला इन्होंने टॉपिक लिख रखा है, इसके मिनी टॉपिक में इन्होंने मिनी इंडेक्स भी बना रखा है। तो एक एक चीज़ों को इन्होंने डिटेल में बना रखा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटा मोटे तौर पर लिख दिया, इन्होंने एक एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में रखा है, तो बाद में आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ये थी उनके पॉलिटी राज्य व्यवस्था की बुक, जो कि आप देख सकते हैं क्वालिटी कुछ इस प्रकार से रहती है। इस प्रकार से कुछ इसको बाइंडिंग कर रखा होता है। सभी बुक इसी क्वालिटी पे इसी प्रकार से रहेगी। अब हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट को देखते हैं ताकि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आएगी। ये पहली बुक थी पॉलिटी राज्य व्यवस्था संविधान की बुक थी, जिसके अपने क्वालिटी को देखा है। अब हम एक एक करके तेजी से चीज़ों को देखना शुरू करते हैं। ये है राज्य व्यवस्था और संविधान, जो पहले जो बुक थी उसी का सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट था। ये है इसका सेकंड पार्ट और ये है इसका थर्ड पार्ट। ये 4, 5 टोटल पॉलिटी की हमारे पास में 5 बुकें होती हैं, जो कि आप इस प्रकार से होती है, आप देख सकते हैं। क्वालिटी कुछ इस प्रकार से होती है, जो कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाई। ये टोटल 5 बुकें होती है, जो कि होती है पॉलिटी, जो कि प्रीलिम्स प्लस मैथ्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर प्रीलिम्स प्लस मैथ्स दोनों को टारगेट किया गया है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्रीलिम्स के लिए या फिर मैथ्स के लिए है। इसके साथ में पॉलिटी का दूसरा पोर्शन होता है जो कि गवर्नेंस होता है, जो कि जीएस 2 में पूछा जाता है, जो कि मेंस का टॉपिक है। देख सकते हैं उसकी एक सेपरेट आपको बुकलेट देखने को मिल जाएगी, कुछ इस प्रकार से होगी, जो कि हर एक में जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ सब एक जैसी है। इसमें आप अगर सिलेबस को समझते हैं तो आपको पता होगा कि गवर्नेंस कहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। करीब करीब आप मान सकते हैं इससे करीब 60 से 70 नंबर के क्वेश्चन गवर्नेंस से होते हैं जीएस 2 में, तो इसको भी आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। इसके साथ में आईआर, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये जो कि आपके मेंस का टॉपिक है और कई बार आजकल प्रदेश में भी इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जिसको बोलते हैं पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, टोटल आपको 3 बुकें मिलती है इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। कुछ इस प्रकार से बुकें रहती हैं। इसके बाद में हम जो बुक देख रहे हैं वो है भारतीय समाज, जिसको हम इंडियन सोसाइटी बोलते हैं। इंडियन सोसाइटी की हमारे पास में 3 बुकें होती है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। इस प्रकार से हमारे पास में टोटल इंडियन सोसाइटी की 3 बुकलेट हमें देखने को मिल जाती हैं। नाउ हम आगे की बुकलेट देखते हैं। इसके बाद में हमारे पास में एक बुक देखने को मिलती है, वो मिलती है नीति शास्त्र को लेकर। नीति शास्त्र, जिसको हम एथिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, जो कि आपका जीएस 4 के नाम से भी जाना जाता है। इस पेपर को पढ़ना इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकेला एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो अकेले का एक पेपर है। बाकी अगर आप समझेंगे जीएस फर्स्ट में तो 3-4 सब्जेक्ट है, सेकंड में भी 3-4 सब्जेक्ट है। इस अकेले में एक ही सब्जेक्ट है जो कि एथिक्स है। एथिक्स, एप्टीट्यूड, इसके 3 में से टॉपिक होते हैं। आप समझ सकते हैं कि एथिक्स, एप्टीट्यूड और इसके साथ में केस स्टडीज करके जो होता है 3 टॉपिक होते हैं। मेनली इसको एथिक्स के नाम से जानते हैं। इसके नोट्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट 4 के अंदर आप देखेंगे इसके अंदर सिर्फ केस स्टडी लिख रखी है। 80 केस स्टडी है। तो कंप्लीट टॉपिक को साथ में केस स्टडी के लिए अलग से इन्होंने बुकलेट बना रखी है। विजन एस इसी कारण शानदार है
लाइक आपको अलग-अलग टॉपिक के लिए सेपरेटली बुकलेट दे रखी है, तो आपको एक तो ज़्यादा वो नहीं रहता कि मोटी बुक को पढ़ना है तो ज़्यादा आपके लिए जो साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है, उससे भी बचने का मौका देती है विजन एस। तो कहीं न कहीं विजन एस के नोट्स को जब आप देखते हैं कि सारे टॉपर रिकमेंड करते हैं, तो उसके पीछे यही रीज़न है कि इसको स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया जाता है। देख सकते हैं इसमें एक चीज़ आपने नोटिस की होगी इन सारे नोट्स में कि विजन एस का जो लोगो है उसको इतना ज़्यादा ब्लर किया गया है कि आपको कहीं पे पढ़ने में दिक्कत ना हो। अदरवाइज़ क्या होता है कई बार कोचिंग का नोट्स ही इतना ज़्यादा डार्क हो जाता है कि आपको वर्ड देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। टोटल आप समझ सकते हैं 4 बुक है और साथ में एक हमारे पास में केस स्टडी की बुक थी। अब हम समझेंगे भारतीय न्याय असामाजिक न्याय जिसको हम सोशल जस्टिस के नाम से जानते हैं। ये आपके जीएस फर्स्ट का मेंस का टॉपिक है। इसकी ये बुक है सोसाइटी के पोर्शन में से माना जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे एंशिएंट और मिडिवल इंडिया की बुक है जो कि आप समझ सकते हैं प्राचीन और मध्यकालीन भारत। ये विजन एस की बुकलेट है। वैसे इस एक बुकलेट से काम होगा नहीं, आपको इसके साथ में ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी रहेगी। तो आप इसको भी पढ़िएगा, साथ-साथ में समझने के लिए इसको आप ले सकते हैं। सब्जेक्ट को ईज़ी स भाषा में समझने के लिए ये बुकलेट रहती है। आपके जीएस फर्स्ट, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में भी हेल्प करती है और मेंस में भी हेल्प करती हैं। इसके बाद में आप जो बुक देख रहे हैं ये आधुनिक भारत यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसको आप समझ सकते हैं। इसके अंदर टोटल कितनी बुकलेट है उसको समझिए। एक पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड। टोटल हमारे पास में आधुनिक भारत की 2 बुकें रहती हैं। जीएस फर्स्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में आप समझेंगे हमारे पास में वर्ल्ड इतिहास की 2 बुकलेट होती हैं हिंदी मीडियम में, जो कि आपके मेंस में पूछा जाता है, प्रीलिम्स में इसका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर से हमारे पास में कितनी बुकलेट रहती है? 2 बुकलेट हमारे पास में आर्ट एंड कल्चर के रहते हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, क्योंकि आपके जीएस फर्स्ट प्लस प्रीलिम्स और मेंस प्रीलिम्स का भी टॉपिक रहता है, तो प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में आर्ट एंड कल्चर इंपॉर्टेंट रहती है, कला एवं संस्कृति। इसके बाद में आप देखेंगे आज़ादी के बाद भारत, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये क्या सब्जेक्ट है। ये मेंस का सब्जेक्ट है जिसको आज़ादी के बाद का जो भी इतिहास है उसको पढ़ने के लिए होता है। मेनली इसमें पॉलिटिकल इश्यू ज़्यादा रहते हैं, तो इसको आपको समझना रहेगा। ये आपको आईआर और पॉलिटी दोनों में हेल्प करता है और इतिहास का पोर्शन तो है ही है। उसकी एक बुकलेट ही थी। इसके बाद में हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी जो कि आपके जीएस फर्स्ट में भी कुछ टॉपिक रहते हैं, कुछ टॉपिक आपके जीएस 3 में भी रहते हैं। वैसे ये आपके प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है। इसके बुकलेट देखते हैं पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट 4, पार्ट 5। टोटल हमारे पास में 5 भागों में बुकलेट मिलती है ज्योग्राफी की। इतनी मोटे इसकी रहती है। क्वालिटी आपको पता होगी, सब में क्वालिटी बहुत शानदार लिखी जाती है। इस प्रकार से कंप्लीट बुकलेट रहेगी ज्योग्राफी की। इसके बाद में हम बुक देखेंगे निबंध की। वैसे आप बहुत सारे कोचिंग के नोट देखते हैं तो वो लोग निबंध को इतनी निबंध को लेकर इतने मटेरियल देते नहीं है। निबंध को वो कई बार हल्के में लेते हैं। इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने बहुत सारे मटेरियल को निबंध के माध्यम से इन्होंने बनाया है और निबंध के लिए भी इन्होंने मटेरियल को आपको अलग से दिया है, जो कि आपके ऐसे के पेपर को काफ़ी शानदार बना देगा। इसकी एक बुकलेट आपको देखने को मिल जाएगी। अब हम देखेंगे जीएस 3 की बुकलेट जिसमें हम इकोनॉमी को पढ़ते हैं। इकोनॉमी के टोटल हमारे पास में 5 बुकलेट रहती है। पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3, ये पार्ट सेकंड ये और पार्ट फर्स्ट। तो टोटल हमारे पास में 5 बुकलेट रहती है इकोनॉमी को लेकर, जो कि कुछ इस प्रकार से रहती हैं। इसके बाद में हम सुरक्षा, जिसको हम इंटरनल सिक्योरिटी के नाम से भी जानते हैं, ये बुकलेट आप समझ सकते हैं। इंटरनल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं, आंतरिक सुरक्षा, कंप्लीट नाम इसका ये होता है। ये आपके जीएस 3 का ही टॉपिक है और इसको आप हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप इस बार 2023 का मेंस देखते हैं तो करीब-करीब 80 नंबर के क्वेश्चंस इस अकेले सब्जेक्ट से थे। हर साल करीब 70 से 80 नंबर ये अकेला सब्जेक्ट ला रहा है, तो इसको हम हल्के में तो नहीं ले सकते। तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में 2 बुकलेट होती हैं, कुछ इस प्रकार से रहती हैं। इसके बाद में हम देखेंगे साइंस एंड टेक को लेकर बुकलेट रहती हैं। साइंस एंड टेक को लेकर यूजुअली लोग बुकलेट पढ़ते नहीं हैं, पर इसमें आपको देखना होगा कि साइंस एंड टेक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी कई बार क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसके लिए अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स पे रहेंगे तो आपका स्टैटिक कवर होगा नहीं। स्टैटिक को कवर करने के लिए हमारे पास में ये मटेरियल रहता है, ये वाली बुकलेट। इसके अंदर आप देखेंगे टोटल 1 बुकलेट आपको देखने को मिल जाएगी साइंस एंड टेक को लेकर। इस प्रकार से कुछ क्वालिटी रहेगी। हर एक में मुझे नहीं लगता क्वालिटी पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बुकलेट काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके बाद में एनवायरमेंट साइंस, जो कि आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों का इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसकी बुकलेट कुछ इस प्रकार से रहेगी। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड। टोटल हमारे पास में एनवायरमेंट साइंस की 3 बुकलेट रहती हैं, जो कि एनवायरमेंट साइंस को काफ़ी डिटेल के साथ में काफ़ी डीपली कवर करता है, जो कि एनवायरमेंट साइंस की बुक है। इसके बाद में हम आपदा प्रबंधन, जिसको हम डिजास्टर मैनेजमेंट भी बोलते हैं इंग्लिश में, ये आपका ज्योग्राफी का पोर्शन है, उसकी हमारे पास में एक बुकलेट रहती है। हमने एक-एक सब्जेक्ट को काफ़ी डिटेल में समझा, एक-एक चीज़ों को काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश की। अगर आपको इस टाइप की वीडियो से हेल्प हुई है तो एक बार कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अगर आपको इस बुक को घर पे मंगवाना है तो आप कैसे मंगवाएँगे? उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं।
देखिए, अभी ये जो मैंने मटेरियल मंगवाया था, ये राजेश बुक स्टोर दिल्ली से मंगवाया था और ये लेटेस्ट मटेरियल था। अगर आपको लगता है कि इस मटेरियल को आपको घर तक मंगवाना है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पे भी नंबर देखने को मिल जाएँगे। आप डायरेक्ट इनको कॉल करके मटेरियल को मंगवा सकते हैं। ये सारी जानकारी ये आपको बस व्हाट्सएप के माध्यम से भी देंगे। आपको मटेरियल को किस फॉर्मेट में मंगवाना है, ये आप बता दीजिएगा। आपको रंगीन प्रिंटिंग में मंगवाना है, ब्लैक एंड व्हाइट में मंगवाना है, स्पाइरल में मंगवाना है, जिस भी फॉर्मेट में आप बोलेंगे आपको भेज देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस रहेगा। यानी कंप्लीट इस मटेरियल के बारे में जानकारी ली, कैसे मंगवाना है उसके बारे में जानकारी ली। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट करके बताइएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ-साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कारम, जय हिंद।